नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे, आज की वीडियो में हम ज़मीन सर्वे में जो नया अपडेट हुआ है 50 से 60 साल दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है, पुराना दस्तावेज है, तो उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, वो आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है ज़मीन सर्वे का नया नियम 50 से 60 साल से दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो ज़मीन आपके नाम पर नहीं होगा। ऐसा ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए आया है। तो चलिए देखते हैं जी कितना ये सच और कितना है झूठ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बिहार में ज़मीन सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है। इस सर्वे से ज़मीन विवादों को कम करने और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीन का दाखिल खारिज लंबे समय से नहीं हुआ है। पहले क्या होता था मित्रों, रजिस्ट्री तो करवा ली जाती थी और पेपर को घर में ही रख लिया जाता था और उसे दाखिल खारिज नहीं कराया जाता था। लेकिन किसी भी ज़मीन को रजिस्ट्री करने के बाद अगर आप जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन लिया है उसके नाम से अगर खारिज कराकर अपने नाम पर दाखिल नहीं कराते हैं तो वो रजिस्ट्री तब तक के लिए वैध स्वीकार नहीं माना जाता है। सरकार ये मानती है कि ज़रूर ही इस ज़मीन पर कुछ न कुछ क्लेम होगा या कुछ इसमें पॉइंट होगा जिस वजह से इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस लेख में हम ज़मीन सर्वे के नए अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज 50-60 साल से नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे। क्या ऐसी स्थिति में ज़मीन सर्वे आपके नाम पर होगा या नहीं होगा, इसी बात का जिक्र आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं और समझते हैं। वीडियो को आप लाइक करते चलिए। हमारे चैनल पर ज़मीन से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल माना जाता है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज़मीन सर्वे क्या है। ज़मीन सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार किसी क्षेत्र की सभी ज़मीनों का विस्तृत सर्वेक्षण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है। पहला है भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना, भूमि रिकॉर्ड को अपडेट कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है ज़मीन की सही स्थिति का पता लगाना। ज़मीन की सही स्थिति किस व्यक्ति के हाथ में ये ज़मीन है, जो सही मालिकाना हक है उसके पास है कि नहीं, इसका भी ये एक और मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है भूमि विवादों को कम करना। भूमि विवाद आप जानते हैं बिहार में ज़मीन से संबंधित भूमि विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी कम करना है इसका उद्देश्य। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है तो वो भी इसका मुख्य उद्देश्य है। जो अवैध कब्जा अगर है तो उसे इस सर्वे के माध्यम से छुड़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों, राजस्व संग्रह में सुधार करना। राजस्व संग्रह जो किया जाता है उसमें सुधार करना भी इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं जो अब आगे क्या लिखा हुआ है। बिहार में यह सर्वे 130 साल बाद किया जा रहा है। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1890 में ऐसा सर्वे हुआ था, जिसे हम कैरेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विवरण दिया गया है और उसके बारे में जानकारी दी गई। सर्वे का दायरा क्या है। पूरे बिहार में 45,000 से अधिक जो गांव हैं उस सारे गांव में इस सर्वे को एकदम जो है ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है और इसको आगे अंजाम भी दिया जाएगा। शुरुआत होने की तारीख 20 अगस्त 2023 से ही यह शुरुआत हो चुका है। सर्वे का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना और विवादों को कम से कम विवाद कर देना इस सर्वे का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। जरूरी दस्तावेज क्या सब है, खतियान जरूरी है, वंशावली होना चाहिए और राजस्व रसीद जो कटती है साल साल में, हर एक साल प्रत्येक साल, वो आपके पास होना चाहिए। समय सीमा क्या है, कागजात जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन ये समय अब बढ़ाकर अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। उसके बाद देखिए इस सर्वे का उद्देश्य ज़मीन को डिजिटलाइजेशन कर देना, सभी रिकॉर्ड डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष ध्यान हमें क्या रखना है, जो पुराने और विवादित मामलों पर फोकस रखना है। जो विवादित केस है उसमें जो हमें सही कागजात है उसको अपलोड करना है ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑफलाइन अगर दे रहे हैं तो उसको आपको छाया प्रतिलिपि भी देनी है। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है दाखिल खारिज नहीं होने की स्थिति में क्या होगा। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज 50 से 60 साल से नहीं हुआ है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधान किए हैं। तो चलिए देखते हैं जो वो प्रावधान क्या सब हैं। पहला है पुराने रिकॉर्ड की जांच। सर्वे टीम पुराने रिकॉर्ड का गहन जांच करेगी। जो वो ज़मीन आपने जो रजिस्ट्री कराई है, जो आपके पास पेपर है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जिससे आपने रजिस्ट्री कराई है उसके नाम से वो ज़मीन है या नहीं, तो इसी सर्वे में वो सर्वे तो आपके नाम से कर दिया जाएगा, लेकिन उसका दाखिल खारिज कराने के लिए आपको समय दिया जाएगा और आप अंचल जाके उसे दाखिल खारिज कराएंगे। और चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं।
मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो वंशावली का प्रमाण। आपको अपने वंशावली से साबित करना होगा कि ज़मीन आपके परिवार की ही है, ज़मीन आपके दूसरे परिवार की नहीं है। ये चीज़ आपका वंशावली जो आप बनाएंगे उससे साबित हो जाएगा। वंशावली खुद स्वप्रमाणित स्वघोषित ही बनाना है। तीसरा है कब्जे की स्थिति। अगर आप ज़मीन पर कब्जा रखे हुए हैं तो यह आपके पक्ष में जाता है। अगर आप ज़मीन का कब्जा नहीं रखे हुए हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है उस ज़मीन के सर्वे कराने में। चौथा है विवाद की स्थिति। अगर ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है तो सर्वे में इसका उल्लेख किया जाएगा, जिसे बगल में नोटिस के माध्यम से लिख दिया जाएगा जिस ज़मीन पर विवाद है और उसे विवादित में रख दिया जाएगा। पाँचवा है न्यायालय के आदेश। अगर कोई न्यायालय का आदेश है, कोर्ट का अगर कोई आपके पास रसीद है तो वो भी आप उसे दिखाएंगे तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है बड़े हेडिंग में, यहाँ लिखा है कि ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी दस्तावेज। सर्वे के दौरान आपको निम्नलिखित दस्तावेज को एकदम तैयार करके रखना है। पहला है खतियान की कॉपी, दूसरा है वंशावली, तीसरा है राजस्व रसीद और चौथा है आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या दस्तावेज हमको ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी है। तो देखिए मित्रों, सर्वे के दौरान क्या क्या बातें हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं, चलिए देखते हैं। पहला है समय पर पहुँचे। सर्वे टीम के आने पर आपको समय पर मौजूद रहना है। अगर आप खुद गांव में नहीं हैं तो आपके घर के कोई भी जो आपके परिवारजन होंगे वो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा है सभी दस्तावेज को रखें। सभी प्रकार का दस्तावेज जो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिया है वो आपने हाथ में भी रखना है। आपको फाइल बनाकर जब जैसा जो कागज़ आपको मांगे आपको उसे तुरंत दिखाना है। तीसरा है सहयोग करें, यानी कोऑपरेट करें। सर्वे टीम का पूरा आप सहयोग दें। जो भी जानकारी आपको पता है, जो भी जानकारी आप गुप्त रखे हुए हैं उस सारा रिवील करके आपको उसको बताना है विदाउट हेजिटेशन के साथ। वो आपको पूरा सही सर्वे होने में आपका पूरा मदद करेगी। और अगला है विवाद से बचें। पड़ोसी या अन्य दावेदारों से विवाद बिल्कुल नहीं करें। विवाद हमें नहीं करना है, हमें एकदम कानूनी कार्रवाई करनी है और कानूनी रूप पर अपना ज़मीन या अपना हिस्सा हासिल करना है। लास्ट में सबसे अपडेट लेते रहें। सर्वे की प्रगति पर नज़र रखें। ब्लॉग में आते जाते रहें, वहाँ पर क्या चहल पहल हो रही है उस पर हमेशा अपडेट अपने संज्ञान में रखते रहें और उसी हिसाब से अपना अगला स्टेप लेते रहें। उसके बाद कह रहा है ज़मीन सर्वे के फ़ायदे। ज़मीन सर्वे जो हो रहा है उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, चलिए इसे देखते हैं। पहला फ़ायदा है विवादों का समाधान। जिस भी प्रकार का ज़मीन का विवाद होता है वो धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। सब चीज़ डिजिटलाइज हो जाएंगे। आप घर बैठे अपना सारा डिटेल्स देख सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और ज़मीन बेच सकते हैं। पुराने भूमि विवादों का समाधान हो सकेगा। स्पष्ट मालिकाना हक का पता चलेगा। ज़मीन के मालिक का नाम स्पष्ट हो जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास होगा। सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे जिससे भविष्य में सुविधा होगी। और चौथा है सरकारी योजनाओं का लाभ। स्पष्ट रिकॉर्ड होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और आसान हो जाएगा। पाँचवा है अवैध कब्जे हटेंगे। जो भी अवैध कब्जा ज़मीन पर सरकारी ज़मीन पर हो जाता है वो अब पूर्ण रूप से हट जाएंगे। सरकार की तरफ से आश्वासन क्या दिया गया है, चलिए मित्रों इसे भी पढ़ते हैं। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन दिए हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। कोई भी जो है किसी भी प्रकार का टेंशन लेकर नहीं चलना है। सर्वे का उद्देश्य लोगों को सुविधा बढ़ाना है, जबकि लोगों को सुविधा घटानी नहीं है। पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति दोनों की ध्यान में रखा जाएगा। विवादित मामलों में न्यायालय के आदेशों का पालन भी किया जाएगा। लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाएंगे, उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। समय अवधि जो है वो बढ़ा दी गई। सर्वे प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा। जो हम आप सभी घर बैठे जो भी सर्वे की प्रक्रिया हो रही है उसे हम ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा देख सकते हैं। अंत में देखिए निष्कर्ष। जो हमने अभी तक जो भी आर्टिकल जो भी अनुच्छेद यहाँ पर पढ़े हैं और उसका जो फाइनल निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। ज़मीन सर्वे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बिहार के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और व्यवस्थित बनाएगी। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं लेकिन सरकार इन्हें दूर करने के लिए पूरा प्रयासरत है। सरकार और सरकार की जो सर्वे गठित जो टीम है वो पूरा इस प्रयास में लगी है जो किसी प्रकार की समस्या लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज लंबे समय से नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ऐसे मामलों पर बहुत विशेष ध्यान दे रही है और अपने संज्ञान में लेकर जो उचित कदम है वो भी ले रही है। तो बस आपको सरकार के दिशा निर्देश पर चलना है और आगे बढ़ते जाना है और अपना काम को अंजाम देना है। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। निष्कर्ष के बाद कुछ डिस्क्लेमर हम आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे और अपने वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। तो याद रखें, सर्वे का मुख्य उद्देश्य लोगों की ज़मीन को छीनना नहीं है बल्कि भूमि रिकॉर्ड को सही करना है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है, आप सभी से भी अनुरोध है जो वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और अपने सभी दस्तावेज को तैयार रखें। यह सर्वे न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अंत में डिस्क्लेमर के रूप में यह लेख सामान्य जानकारी के लिए हम लोगों ने बताया है। हालांकि ज़मीन सर्वे एक वास्तविक प्रक्रिया है लेकिन इसके नियम और प्रक्रियाएं समय समय पर बदल सकती हैं। किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कृपया स्थानीय राजस्व विभाग या अपने अंचल कार्यालय शिविर में जाके आप जानकारी और
जो है सही ढंग से ले सकते हैं। किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कृपया स्थानीय राजस्व विभाग या कानूनी सलाहकार से संपर्क जरूर करें। लेख में दी गई जानकारी के आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें। हमेशा नवीनतम सरकारी निर्देशों और आदेशों का पालन जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।